अब हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या हमारे देश के नेताओं को अपने सैनिकों के लिए पिटाई जैसे शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि भारतीय सेना के जवानों की अरुणाचल प्रदेश में पिटाई हो रही है। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस शब्द पर कड़ी आपत्ति जताई और राहुल गांधी से कहा कि वो जितनी चाहे राजनीति कर लें, लेकिन जवानों का अपमान न करें। लोकसभा में एस जयशंकर ने राहुल गांधी के हर आरोप का किस तरह जवाब दिया, पहले आप ये सुनिए और फिर राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए थे, हम आपको वो भी एक बार फिर से सुनवाएंगे। If we were indifferent to China, who sent the Indian army to the borders to defend us? If we were indifferent to China, why are we today pressing China on disengagement and de-escalation? Why are we saying publicly that our ties are not normal? So we have no problem if there is political differences, if there is even political criticism. I have heard sometimes that my own understanding needs to be deepened. When I see who is giving the advice, I can only bow in respect. But I think we should not directly or indirectly criticize our Jawans. Yeah. When our Jawans, sir, are standing, sir, our Jawans are standing, sir, in Yangtze, in Yangtze at 13,000 feet. Yeah. At 13,000 feet, they are standing there defending our borders. They do not deserve to have the word pitai. The word pitai should not be used for our Jawans. Sir, our Jawans are standing their ground, so they should be respected, they should be honored, they should be appreciated. This is not something which is appropriate. जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। तो मैंने 3-4 बार बोला है कि सावधान रहना चाहिए, जो हो रहा है उसको समझना चाहिए। उनकी बयानबाजी आती रहती है, मैं देखता हूं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, मगर शायद उनको थोड़ी अपनी समझ गहरी करनी चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कहना नहीं चाहिए और फिर भी वो कह देते हैं। ऐसे ही राहुल गांधी ने हमसे कोई सलाह तो नहीं मांगी है, लेकिन फिर भी हम एक सलाह उन्हें जरूर देना चाहेंगे। राहुल गांधी की ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये असल में भारत तोड़ो यात्रा जैसी ज्यादा दिखने लगी है। और इस यात्रा में क्या ऐसा कारण है कि राहुल गांधी सिर्फ शिकायतें ही करते रहते हैं। राहुल गांधी को इस देश के मीडिया से शिकायत है, राहुल गांधी को इस देश की सेना से शिकायत है, राहुल गांधी को इस देश की सरकार से शिकायत है। और ये शिकायत करते करते राहुल गांधी अक्सर ये भूल जाते हैं कि उनकी भाषा पाकिस्तान की भाषा से मिलने लगी है। वो ये भूल जाते हैं कि उनकी भाषा चीन की भाषा जैसी दिखने लगी है। वो ये भूल जाते हैं कि जो बात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के बाहर बिलावल भुट्टो भारत के बारे में कर रहे हैं, वही बात भारत के अंदर बैठकर राहुल गांधी भी कर रहे हैं। और इसीलिए हमने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि ऐसा क्या है कि राहुल गांधी और बिलावल भुट्टो की भाषा एक जैसी लगने लगी है। बिलावल भुट्टो को भी भारत की जो इस समय की जो स्थिति है वो पसंद नहीं है और राहुल गांधी को भी भारत की ये स्थिति बिल्कुल पसंद नहीं है। बिलावल भुट्टो भी भारतीय सेना के खिलाफ बात कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि भारतीय सेना कमजोर है। पाकिस्तान भी यही कहता है भारतीय सेना कमजोर है और वो पीओके कभी नहीं ले पाएंगे। राहुल गांधी भी यही कहते हैं कि भारतीय सेना कमजोर है और अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना की पिटाई हो रही है। अब बड़ी बात यह है कि आप अपनी ही सेना के लिए क्या इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? अपने राजनीतिक हित साधने के लिए क्या आप अपने सैनिकों का अपमान कर सकते हैं? आज हमारे जो सैनिक हैं अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर विपरीत परिस्थितियों में खड़े हैं, बर्फ में, इतनी सर्दी में 13,000 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर खड़े हुए हैं। जब उन तक ये बातें पहुंचती होंगी तो उन्हें कैसा लगता होगा? उनके परिवारों तक जब ये बातें पहुंचती होंगी तो कैसा लगता होगा? और सोचिए उस जवान पर कितना दबाव हमारे देश के विपक्षी नेता डाल रहे हैं। युद्ध में कुछ भी हो सकता है, युद्ध में हार भी होती है, युद्ध में जीत भी होती है। जो शहीद हो जाते हैं लोग, क्या आप उनका भी अपमान करने लगेंगे? जो व्यक्ति शहीद हो गया युद्ध में, जो मारा गया दुश्मन की गोली से, क्या आप उसे यह कहेंगे कि वो सैनिक पिट गया? क्या आप ये कहेंगे कि वो सैनिक जीत नहीं पाया? आप उसकी शहादत का सम्मान नहीं करेंगे?
गलवान में हमारे सैनिकों ने, हमारे जवानों ने जितना शानदार काम किया, क्या आप उसका सम्मान नहीं करेंगे? पाकिस्तान से कुछ चीज हम सीख सकते हैं। 1971 में भारत ने पाकिस्तान की सेना को सिर्फ 13 दिनों में हरा दिया था। उसके 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था, आपको याद होगा। लेकिन पाकिस्तान के लोग, वहां की सेना और वहां के नेता आज भी यह बात नहीं मानते कि 71 के युद्ध में उसके जवान भारत से पिट कर आए थे या उनकी भारत के सैनिकों ने पिटाई की। लेकिन आज भी वो ये कहते हैं कि हमारे जवान, हमारी सेना भारत से अच्छी है। लेकिन हमारे देश में राहुल गांधी, जिन्हें कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, वो अपने ही सैनिकों के लिए ये कहते हैं कि भारत के सैनिक सीमा पर पिट रहे हैं। इसलिए वो राजनीति जितनी चाहे करें, सरकार की आलोचना करना विपक्ष का धर्म है, विपक्ष का कर्तव्य है। चुनाव जीतना विपक्ष की भी इच्छा होती है, लेकिन इस इच्छा के साथ साथ वो ये ना भूलें कि कहीं वो दुश्मन देशों के दोस्त तो नजर नहीं आ रहे हैं।